रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट के अलग प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 50 मिनट तक मुलाकात हुई। कई मायनों में बेहद खास रही। साथ ही इस मुलाकात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत रुकने वाला नहीं है। 5 साल बाद दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को दो टूक तरीके से याद दिलाया कि रिश्तों की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति सबसे जरूरी है। दोनों नेताओं ने बुधवार को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर गश्त और पीछे हटने के भारत चीन समझौते का समर्थन किया और विभिन्न द्विपक्षीय वार्ता को पुनर्जीवित करने के निर्देश जारी किए। दरअसल साल 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने सीमा पर शांति और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने को कहा। द्विपक्षीय वार्ता के पहले शी जिनपिंग PM मोदी के साथ चहलकदमी करते दिखाई दिए। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। लेकिन सवाल ये है कि 5 साल पहले कोरोना महामारी के बीच पूर्वी लद्दाख में चुपके से अपनी सेना लाने वाले जिनपिंग नरम क्यों पड़े? आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसने चीन को भारत की तरफ दोबारा देखने को मजबूर कर दिया? तो अगर चीन के नरम पड़ने के पीछे के कारणों की बात की जाए तो पहला कारण चीन की धीमी पड़ती विकास दर है। दूसरा डोनाल्ड ट्रंप के उस वादे का डर है जिसमें चीन के माल पर 60% टैरिफ लगाना शामिल है। तीसरा, ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो इस फैसले से चीन में पहले ही बढ़ चुकी बेरोजगारी बेकाबू हो सकती है। चौथा, जिनपिंग की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले युआन को दुनिया ने स्वीकार नहीं किया है और यही वजह है जिसने चीन को भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठने को मजबूर किया। आपको बता दें कि 2019 में दोनों नेताओं के साथ आखिरी मुलाकात हुई थी। साल 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष के बाद चीन ने एक तरफ भारत को चौंकाया तो दूसरी तरफ उससे जुड़े खतरे को लेकर चेताया। इसके बाद भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी तैयारियों को इस दौरान पुख्ता किया और चीन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब दोनों देश अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की ओर आगे बढ़ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि आखिरी बार PM मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी। चीन को LAC से सेना को पीछे हटाने का आदेश देना पड़ा है। हालांकि चीन LAC पर शांति बहाली के लिए भारत से बात तो कर रहा है, मगर ये वो चीन है जिसकी फितरत में धोखेबाजी है। इसलिए भारत को सतर्क रहना ही होगा। चीन बार बार लगातार चालाकी दिखाता रहा है, मगर भारत की चतुराई के आगे उसकी एक न चली है। एक बार फिर से चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये बताता है कि चीन को मालूम है कि भारत के साथ संबंधों को खराब रखना खुद उसके हित में नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।